नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। तो हमारे भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। इन सब को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। उससे पहले समझ लेते हैं कि ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या भला है। तो देखिए, किसी भी प्राणी यानी कि कोई भी एक ऐसा प्राणी जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, उसको जीने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। एक तो रहने के लिए लैंड चाहिए होती है, साथ में उसको क्या चाहिए होता है, वाटर, है ना, और एयर। तो ये तीन अगर मिल जाते तो हम बोलते हैं कि यस, लाइफ जो है वो मस्त है। अब हवा में कब तक रहोगे भाई, और पानी में भी कब तक रहोगे, है ना। तीनों का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है एक बढ़िया सी लाइफ जीने के लिए। तो इस जैसे कि नाम आपको पता है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब ही यही होता है कि ये जब तीनों कंपोनेंट्स आपस में मिल जाते हैं और एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये सारे जो हैं कंपोनेंट्स, ये मिलके एक क्या बना रहे हैं, एक स्फीयर बना रहे हैं बड़ा सा, जिसे हम बोल देते हैं बायोस्फीयर। ये मैंने आपको बहुत बढ़िया करके बहुत आसान भाषा में समझाया है। आप बुकिश लैंग्वेज देखेंगे तो आपको पता नहीं क्या कुछ पढ़ने को मिलेगा। अब आपने सुना होगा नेशनल पार्क, आपने सुना होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो यही है जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना। इसी के अंदर यानी कि इनका छोटा दायरा होता है। नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, तो यानी कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है एक बड़ा दायरा है। इट इज़ अ वाइल्ड स्कोप, ओके, सॉरी वाइल्ड नहीं, इट इज़ अ वाइड, बहुत बड़ा, ओके। ये तो आंखें बन गई। सो जोक्स अपार्ट, ये जो बड़ा वाला गोला है, दिस इज़ बायोस्फीयर रिजर्व। और ये जो छोटे छोटे हैं जो बाकी हो गए, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो अब आप समझ रहे होंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमें सिर्फ बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करनी है। तो जीवों के लिए कोई भी एक ऐसी जगह जो काफ़ी ज़्यादा एप्रोप्रिएट होती है अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए, तो वो क्या हुआ, वो बायोस्फीयर हो गया। स्फीयर का मंडल अगर आप हिंदी में समझेंगे प्योर, ये होता है मंडल। जैसे एटमॉस्फेयर के 4-5 मंडल होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो वैसे ही बायोस्फीयर जो है सबसे बड़ा एक वो है, स्फीयर है, जिसमें किन तीनों का मिक्सचर हो रहा है। एयर में क्या होता है, एटमॉस्फेयर। लैंड को क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। वाटर क्या हो गया, हाइड्रोस्फेयर। तो इन तीनों का मिक्सचर ही क्या हो गया, बायोस्फीयर हो गया। अब आप समझे। तो आपको जानना चाहिए कि हिंदी में इसको जीव मंडल निचय कहते हैं, ठीक है। टोटल ये 18 है अभी इंडिया में। और आप एक हल्की सी ये डेफिनेशन देख लीजिए आप, बायोस्फीयर रिजर्व इज यूनिक एंड रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल एरियाज which are internationally recognized within the framework of UNESCO's Man and Biosphere program, यानी कि मैप। Okay, now moving on to list of biosphere reserves in India. Just already I told you कि there are 18 biosphere reserves. So Nilgiri is in area of Tamil Nadu, Kerala and Karnataka. Nilgiri biosphere reserve. Nilgiri is the point, is the mountains where both Eastern Ghats and Western Ghats meets. Nanda Devi is here. This is the state of Uttarakhand. और ये वाला जो नेशनल पार्क है, ये वाला जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये क्योंकि अपने स्टेट में पड़ता है तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं। ये उत्तराखंड की 4 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, अल्मोड़ा, चमोली, अल्मोड़ा एंड पिथौरागढ़। Moving on to the third biosphere reserve, that is Nokrak, that is in Meghalaya, Garo Hills. You might be aware where Meghalaya is, and you might also be aware where Garo, this one is Khasi, and this was in Jayant Hills. There are 3 hills, there are 3 mountain ranges in Meghalaya, okay, between one which is known as Khasi, okay, here the world's largest wettest area is present, which we know by the name मौसम राव। यानी कि दुनिया की सबसे ज़्यादा खतरनाक बारिश जो होती है 1000 सेंटीमीटर से भी ऊपर ऑन एन एवरेज, वो कहाँ होती है, मेघालय के इसी क्षेत्र पे होती है। और ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको बताया था, हर एक चीज़ मैंने आपको बताई है। यहाँ पे जो है गारो हिल्स है, गारो की पहाड़ियाँ,
यहाँ पे जयंतिया पहाड़ियाँ और यहाँ पे ऊपर वाले में है खासी हिल्स, है ना। तो इनका जो स्ट्रक्चर आप देखोगे ऊंचे ऊंचे भी होते हैं। वैसे 3D में अगर होता तो मैं आपको दिखा देता। तो ये जो है ऊंचे ऊंचे होते हैं, जैसे मान लीजिए ये है, इधर है, इधर भी हिल है। अब यहाँ पे क्लाउड्स वगैरह यानी कि जो साउथ वेस्ट मानसून ट्रैवल होके इस साइड पे आता है, क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं और ये जो यहाँ की जोग्राफिकल रीजन है तो यहाँ पे ये टकरा जाते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है इस क्षेत्र में। वो एक अलग बात है, कभी और किसी और वीडियो में अच्छे से आपको बता देंगे उसके बारे में। ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ, एक वीडियो हमने बनाई है क्लाइमेट ऑफ इंडिया, उसको जाके आप जो है देख सकते हैं चैनल पे। तो फॉर द टाइम बीइंग आपको मालूम हो गया होगा कि नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है। तो ये जो है गारो रीजन पे, जो कि मेघालय पे। देन मूविंग ऑन टू मानस बायोस्फीयर रिजर्व। Here Manas National Park is also there and it is in location of Assam. Above the Meghalaya region there is a state called Assam. So इस स्टेट में यहाँ पे है मानस बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट है सुंदरबन। सुंदरबन यानी कि ये एक डेल्टाइक रीजन है जो गंगा रिवर के द्वारा, जब ये बे ऑफ बंगाल में जब ये नदी गिरती है गंगा, है ना, तो उस साइड पे जो है ये डेल्टा रीजन बना देती है। इसी को बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। और इस वाले क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं। लोकेशन दिखाऊं तो क्या ही दिखाऊं, इधर बांग्लादेश है, इधर ये है वेस्ट बंगाल, तो इधर है ये सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व एकदम एक्सट्रीम साउथ पे। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु पे, ये है तमिलनाडु वाला रीजन। ये श्रीलंका, इधर है पाक स्ट्रेट और इधर है मन्नार की खाड़ी, ठीक है। तो ये वाला जो है यहाँ पे है मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। देन ग्रेट निकोबार, अंडमान एंड निकोबार वाले क्षेत्र में, इसके लिए आपको समझना होगा इसकी लोकेशन। ये जो पूरा का पूरा है, ये ऊपर ये जो आइलैंड्स हैं ये, और ये जो नीचे आइलैंड्स है, ये ऊपर वाला बोलते हैं अंडमान आइलैंड्स, नीचे वाले को बोलते हैं निकोबार आइलैंड्स। कंबाइनली इनको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बोल देते हैं। आप देख रहे हैं बीच में डिस्टेंस काफ़ी है। उसमें से भी जो नीचे वाला जो पोर्शन है आइलैंड है, जिसको हम निकोबार आइलैंड बोलते हैं, इसको हमने 3 भागों में बांटा हुआ। जो सबसे ऊपर पोर्शन है इसका, नॉर्दर्न पोर्शन, उसे बोलते हैं कार निकोबार आइलैंड, ठीक है। उसके बाद जो है वो है लिटिल निकोबार आइलैंड, और जो सबसे साउथ में है इसे बोलते हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ग्रेट निकोबार वाला, वो यहीं पर है, ठीक है, सबसे लास्ट में दिस। देन सिमलीपाल उड़ीसा वाले क्षेत्र में है, देख लीजिए दिस। फिर आप देखिए असम वाले क्षेत्र में डिब्रू सेखोवा, ये दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व देख रहे हैं हम असम में। पहला कौन सा देखा था, मानस, डिब्रू सेखोवा, ओके। ये वाला क्या है, डीएस करके शो कर रहा हूं। अरुणाचल प्रदेश देहांग देबांग, ये अरुणाचल प्रदेश, इधर है देहांग देबांग बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमरी, ये मध्य प्रदेश पे है, सेंट्रल इंडिया पे, ओके, दिस वन पॉइंट। कंचनजंगा एट द फुट हिल ऑफ हिमालय, सिक्किम। सिक्किम की लोकेशन मालूम होगी, ये जो वाला नेपाल से सटता हुआ ईस्टर्न नेपाल पे जो आपको दिख रहा है ये, और वेस्टर्न भूटान वाला जो पोर्शन है इसे बोलते हैं सिक्किम। यहाँ पे पहाड़ियाँ बसी हुई हैं जो हिमालय का पार्ट है, जिसे बोलते हैं कंचनजंगा। हिमालय का एक्सटेंशन तो आप जानते ना, ऐसे करके है, गुड। तो यहाँ पर क्या है, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। अभी तक हमने कितने बायोस्फीयर रिजर्व देखे, 12। फिर आप देखिए 13वां जो है उसे बोलते हैं अगस्त मलाई, तमिलनाडु और केरला वाले रीजन पे है। मध्य प्रदेश का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व, पहला आपने देखा क्या, पंचमरी, अभी देखा था ऊपर। फिर एक और है अचानक मार, ये अमरकंटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है, यानी कि जहाँ पे पंचमरी है, पंचमरी से थोड़ा ईस्टर्न तरफ जाओगे आप, जहाँ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, दिस इज व्हाट, अचानक मार, ओके। फिर वेस्टर्न इंडिया पे आप जाओगे, गुजरात वाले पोर्शन में आपको दिखेगा
कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, फिर थोड़ा सा गुजरात के ऊपर जाओगे हिमाचल प्रदेश वाले लोकेशन में, यहां पर कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, CDBR, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। 17वां जो है ये ईस्टर्न घाट्स पे है, ठीक है। इसको बोलते हैं शेषचल्ला, ईस्टर्न घाट पर है, आंध्र प्रदेश। ओके, यू ऑल माइट बी अवेयर व्हाट इज दिस ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, ये तो बताने की जरूरत होगी नहीं आपको। अगर है तो आप पिछली वीडियोस में जाके देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी। और बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं इंफॉर्मेशनल जो कि आपका नॉलेज बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेंगी। ओके, सो पन्ना देखिए, अभी तक आपने तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व देखा है। एक क्या था, पंचमरी, अचानकमार दूसरा है ना, और तीसरा पन्ना वे। ओके, तो ये हो गए हमारे 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व कंप्लीट। अ शॉर्ट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, it possesses the largest known population of 2 endangered animals species, knowing the Nilgiri thar and the lion-tail macaque. The largest South India population of elephant, tiger, sambar and cheetah found in these reserve, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको हाथी दिख जाएंगे, बाघ दिख जाएंगे, है ना, चीतल, ये सारी तमाम जानवरों की स्पीसीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। Nanda Devi Biosphere Reserve, as already I told you, it is in Uttarakhand and it is situated in 4 districts of Uttarakhand. The major forest types of these reserve are temperate. You might also be aware what is temperate, deciduous, each and everything. If don't, then again I will say, please subscribe the channel and you will be knowing each and everything only after you press the bell icon. So you will be finding the species like silverwood, latifole and rhododendron. Okay, rhododendron को मैं आपको क्या बताऊं, बुरास का फूल आपने देखा है, लाल वाला होता है जिससे जूस निकलता है, वही होता है rhododendron. This biosphere reserve has a rich fauna. For example, snow leopard, black bear, brown bear, musk deer, snow cock, golden eagle and black eagle are found here. Sundarban Biosphere Reserve. It is located in the swampy deltas of river Ganga in West Bengal. It extends over a vast area and consists of mangrove forest, swamps and forested islands. Sundarban is the home of Royal Bengal tiger, Cinchona. एक ये टर्म जान लीजिए, चिंचोना। द चिंचोना इज द ट्रॉपिकल एवरग्रीन प्लांट इन इंडिया. इट इज फाउंड इन तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. And last but not the least, Gulf of Mannar Reserve. It is located in southeast coast of India. It is one of the world's richest region from marine biodiversity perspective. Here endangered plant and animal species are found. For example, sea cow, which is called dugong dugon. Okay, so it was very important. I hope you must be having some knowledge about these biosphere reserves. So thanks for watching.